औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कल का सबक था कि उसमें साफ साफ मियाँ साहब ने पूरे किस्से में बता दिया, पूरे उस हिस्से में, कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, और जब तक वो ना चाहे किसी को एक खराश तक भी नहीं लग सकती। जब इस तख़य्युल को मियाँ साहब ने पेश किया, सोचा इस किस्से के अंदर, तो फिर उन्होंने एक तमसील बताई कि कैसे कोई मारने वाला मारने पे जोर देता है कि आज मारना ही मारना है, और बचाने वाले ने बचाना होता है तो वो क्या तरीक़ाकार अख्तियार करता है। जब किसी तरफ से कोई भी चारा ना चले, हर तरफ से बंदा नाउमीद हो जाए, तो वो अल्लाह ताला उम्मीद की किरण बन के कोई ना कोई ऐसा सबब पैदा करता है कि इंसान तमाम मुश्किलात से बच के तो निकल आता है। ये तरीक़ा मियाँ साहब ने जो बताया है, ये अकायत बतरी के तमसील भी गोए, इस अकायद को तमसील के तौर पर पेश किया इस किस्से में मियाँ साहब ने, और ऐसे तरीके से उन्होंने तख़य्युल को पेश किया है कि आज भी इस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने तख़य्युल किया और किस तरह वो इसको शायरी में मियाँ साहब लेके आए। ये उन्हीं का कमाल है। एक दिन करण शिकार शिकारी बारी अंदर आया, आद रहत घने दीजों में उसने डेरा लाया। नाले बाज हवायों उड़दा बैठा उस रुख ते, तम लोड़े मास न छोड़े आया ज़ालिम मुख ते। हैड शिकारी बाज उते सी विच बैठी एक कोगी, दुश्मन वेख गए मेज में भी चो गया जल्दी चोगी। ऐठू शिस्त शिकारी जोड़े तीर कुगी नू लावा, उत्तू बाज तके जे उड़े पकड़ शताबी खावा। गुगी जदू उना वल डिठा कर दी फिकर गनेरा, ओ कहदी रब्बा क्यों कर रख से बचड़ नहीं हुड़ मेरा। बैठ रहा तो शिस्त बराबर तीर बराबर मारे तीर शिकारी, जे उड़ाता बाज पकड़ सी हर पासू में मारी। तीर लगन विच देर न कोई कुछ तदबीर न चलदी, आही घड़ी अजल दी ओहो विच तकदीर अजल दी। जान रब रखण उत्ते होया की सबब बनाया, कुगी वल शिकारी तकदा शित दयान बढ़ाया। पिछू नाग चलाए उसनू दंद अलूद जहर दे, तीर छुटाओ लगा बाजे दोवे दुश्मन मर दे। कुगी बैठी रही अथाई चंगी भली न रोई, मारन वाले मोए मोहम्मद कुदरत रब दी होई। सुभान अल्लाह। ये मियाँ साहब ने बता दिया है कि जब कोई भी चारा ना चले तो फिर उसकी तरफ रजू करो, अल्लाह की तरफ, वो बचाने वाला है और बचाता है बिल आखिर। आगे मियाँ साहब कहते हैं, कुदरत कादर वाली गिद्दर विच न बेवे, किस्सा दस मोहम्मद बख्शा यार खलोते सेवे। कहते हैं कि ये जो अल्लाह की कुदरत है, जितनी मर्जी भी बयान करो ये गिनती में नहीं आ सकती। इस वास्ते
मियाँ मोहम्मद बख्श तुम सीधा सीधा किस्सा सुनाओ कि लोग किस्से की आस में खड़े हैं। साथ किस्सा शुरू करते हैं। साहत कहंदा सुद्दू शाह शहर ओमान में आया, इस नगरी विच मैं गरीबे पूरा बरस लगाया। ओढ़क होयोस उदासी उतों आई दिले नू तंगी, काफला एक टुरदा बारा संगत सी ओ चंगी, नाल उन्हां दे मैं भी टुरिया ऐस वलायत आया, रंज मुसीबत बुल्ले सारे जदू शहजादा पाया। कहता है कि मैं जब वहाँ जगह ठहरा था तो वहाँ रह के मैं दिल तंग पड़ा तो एक जो काफिले के साथ आ गया और इस जगह पहुँचा और मुझे तमाम जो रंज मुसीबत ख़त्म हो गए जब मुझे शहजादा मिला। वेग जमाल कमाल खसमदा दूर होई गमना की, अलहमदल्ला दसे सबनू पाकी, तकदीदार बहार उसंदी यार प्यारे वाली, दुख गए सुख हासल होए करम कमाया वाली, सह मुलुक नू फिर कहंदा साहद यार प्यारा, तू भी दस शहजादा अपना सफर कजिया बारा। अपना किस्सा सुनाने के बाद साहद शहजादे को कहता है कि तू भी अपना किस्सा मेरे शहजादे सुना कि मैं देखूँ कि कैसा तुम्हारे की मुसीबतें गुजरी हैं तुम्हारे पर। शायद सैफ मलूक हकीकत अपनी खोल सुनाई सारी, यार यारा दे दुख मुंडा दे कर गरिया जारी, साहत नू सुन दर्द कहानी शहजादे दी कुल्ली, रंज मुसीबत मेहनत सख्ती अपनी सारी भुल्ली। फिर शहजादे कोलू पुछदा दस मेरे दिल जानी, बाग इरम बदी जमालू लबिया कुछ निशानी। जब शहजादे ने उसे अपने दुख बताए तो साथ अपने दुख भूल गया और आखिर में उससे पूछता है कि जिसके लिए तुम चला था उसके बारे में भी बताओ, कुछ निशानी पता चली है। जेकर दे सजन दी पईया मते मिलांगे किवें, नहीं तो रंज मुसीबत सारे गए साढ़े एवें। कहता अगर तुम्हें उसका पता निशानी मिली है तो फिर तो चलो हमें कुछ आस लगी है, वरना तो हमारे ये दुख मुसीबत सारे ज़ाया चले गए। शहजादे फरमाया अगू होवे मुबारक बाई, 12 रोज़ा तेग परी दी है उडी किस जाई, आपे इत्थे आ मिलेगी जे चाया रब सच्चे, मलका खातून संग मेरे कोल न कीते कच्चे। कहते साथ भाई मुझे उम्मीद है कि 12 दिनों के बाद वो इधर ही आ जाएगी और मुझसे मुलाकात करेगी, क्योंकि मुल्का खातून ने मेरे साथ बड़ी सच्ची बातें और कौल इकरार किए हैं। साद शुक्रगुजार हज़ारा हमद के फिर रब दी, ज़ाया गए न रंज असाड़े आस लगी मतलब दी, अल किसास रोज शहजादा नाले साहत ताई, सर अंदीब शहर दे वाली रखे कोल महाई, जहाँ बरखास्त कचहरी होई रहे अमीर वडेरे, साथ ते शहजादा शाती विद्या होए वल डेरे। वो पूरा दिन उधर बैठे रहे, उनकी महफल लगी रही है और फिर बादशाह जब गया साहद और शहजादा अपने डेरे की तरफ चल पड़े। शाही घोड़े दो मंगाए जल्दी विच कचहरी, जैन लगाम जनादा आहा सब असबाब सुनहरी, जोड़े थान पोशाकां सुचियां लायक बादशाह दे, जेवर दर जड़ाओ ओ भी दो दस्ते कर आंदे, 40 होर गुलाम प्यारे सुंदर सूरत वाले, खिदमतगार होशियार सियाणे खूब जिन्हां दे चाले, और हथियार अमीरां लायक जोहरदार फौलादी, चमक जिन्हां दी मारे दूरों दुश्मन लोग फसादी। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨਗਰ ਦੇ, ਸਾਹਦ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮਿਸਰ ਦੇ, ਸਾਹਦ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਤ ਨ ਆਹਾ ਉਸਨ ਇਲਮ ਚਤਰਾਈ, ਤਬਾ ਲਤਾਫਤ ਰਸਨਾ ਆਵਾਜ਼ੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ ਦਨਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਨਰ ਦਨਾਈ, ਸੋਹਣਾ ਖਤ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠੀ ਜੀਬ ਰਸੀਲੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਰੰਗੀਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਦੇ, मालक मुल्क वलायत वाले हो गए सब मरदे। और काफ़ी बादशाह ने अनायात किए और ये सब चीज़ें उसको अता की साद को, लेकिन साद ने जब अपनी ज़बान से उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी रसीली ज़बान से और उसमें जो तबा लताफ़त उसको था वो और हुनर और दानाई से, तो तमाम लोग जो थे वहाँ के मालक और शहजादे हैरान रह गए। शहजादा ते साहद दोवें ਉਹ मजलिस छड़ चले, जिस बाड़ी विच डेरा आहा बैठे आन अकले। वो वहाँ से आके एक जगह जो उनकी बनी थी अकेले बैठ गए, एक दूजे संग गल्लां करदे फोलन बे दिलां दे, सोहन प्यार मुहब्बत वाले दसे भूल न जांदे, दम दम नाल अलहमद गुजारन करदे शुक्र हज़ारां, करम कीता रब फेर मिलाया सिख सकेंदे यारां, जो रंज मुसीबत गुजरी याद करें दे आहे, बैठ प्यारे
लेखा गिंदे इश्क इश्क वजदे बैठ प्यारा लेखा कर दे इश्क वजदे लाहे साहब लोग दिती सख्त सुख दौलत दुख मता खरीदी खावण पीवण सोवण वाला गर्म उडीक परीदी साहब लोग दिती सुख दौलत दुख मता खरीदी खावण पीवण सोण बुलाया गर्म उडीक परीदी। साहब लोग ने अपने दौलत सुख दे के दुख खरीदा है और खावण पीने भूल के सोना भूल के परी की उडीक में इंतजार में है। कदे सरांदी कदे पवांदी बिस्तर पास न लांदे लावे शाम फजर बिन शाम मोहम्मद नींद आराम न आवे। और उसको कभी सराने की उधर सरांदी कभी पवांदी सोता था और उसको अपने महबूब के अलावा सुबह शाम उसी की उडीक थी और उसी के गम में था। शाम मिले ता काम सवारे होण दरुस शिकस्ते रहन पलक बिर नैन न सौंदे पकन तकदे रस्ते जालम दर्द बचोड़े वाला नाम लिया दिल कंबे बुरी उडीक जुदाई नालू लूलू बरण अलम्बे मतो सख्त उडीक सजन दी तलखी जान कुदन थी नीदर बुख करार सबर नू कड्डे मार वतन थी तलू पसीले सी शहजादा आमद वुझ परी दी अगे चल फकीरा ना ही लंबी गल करी दी साथ ते शहजादा अंदर बैठे रूप सहाये सूरज चंद मोहम्मद बख्शा एक बुरज विच आए। सूरज चांद एक बुरज में जब आ जाए तो फिर काफ़ी जोश में होते हैं। इस तरह वो सारी जो नक्शा है मियाँ साहब ने खींचा है कि परी की आमद के पता है कि वो आ रही है लेकिन उसकी आमद में जो उसको उसका इंतज़ार है वो ही उसको आराम से नहीं बैठने दे रहा और लम्हा ब लम्हा तड़प रहा है उसकी याद में अपने महबूब की याद में। तो यहाँ तक किस्से को ख़त्म करते हैं और आगे कल तक इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी।